नीले अथाह और रहस्यमयी महासागर की गहराइयों में एक ऐसा जीव रहता है जिसका नाम सुनते ही इंसान के मन में डर, रोमांच और जिज्ञासा एक साथ जाग उठती है। यह जीव है शार्क, एक ऐसा शिकारी जिसने डायनासोर से भी पहले इस धरती पर जन्म लिया। एक ऐसा जीव जिसने करोड़ों वर्षों में खुद को इतना परफेक्ट बना लिया कि आज भी वह महासागर का सर्वोच्च शिकारी माना जाता है। लेकिन क्या शार्क सच में उतनी खतरनाक है जितना हम फिल्मों में देखते हैं, या फिर इंसान ने उसे गलत समझा है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे शार्क का इतिहास, उसकी प्रजातियां, उसकी शिकार करने की तकनीक, उसकी इंद्रियां, इंसानों से उसका संबंध और ये भी कि शार्क महासागर के लिए क्यों जरूरी है। तो आइए महासागर की गहराइयों में उतरते हैं और मिलते हैं ओशन शार्क से। आज से लगभग 40 करोड़ साल पहले, जब धरती पर पेड़ पौधे भी ठीक से विकसित नहीं हुए थे, तब महासागर में शार्क तैर रही थी। शार्क ने 5 बड़े महाविलुप्ति मैस एक्सटिंक्शन देखे, डायनासोर के उदय और विनाश को देखा, जलवायु परिवर्तन को झेला, फिर भी वह आज भी जिंदा है। इसका कारण है एवोल्यूशनरी परफेक्शन। शार्क का शरीर समय के साथ इतना अनुकूल बन गया कि उसे ज्यादा बदलाव की जरूरत ही नहीं पड़ी। महासागर धरती का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी साम्राज्य, एक ऐसी दुनिया जहां आज भी इंसान पूरी तरह नहीं पहुंच पाया, और इसी अंधेरी गहराई में रहता है एक ऐसा शिकारी जिसका नाम सुनते ही डर पैदा हो जाता है, शार्क। फिल्मों ने इसे राक्षस बनाया, कहानियों ने इसे इंसान का दुश्मन बताया, लेकिन क्या सच में शार्क उतनी खतरनाक है जितना हम सोचते हैं? आज हम डर की कहानियां नहीं बल्कि सच्चाई जानेंगे, एक ऐसे जीव की जो करोड़ों सालों से इस धरती पर राज कर रहा है। डायनासोर आए, डायनासोर गए, लेकिन शार्क आज भी यही है। क्यों? क्योंकि शार्क ने समय के साथ खुद को बदला, लेकिन अपनी ताकत नहीं खोई। इसके दांत इतने तेज कि हड्डी को भी काटते हैं, और सबसे हैरानी की बात, शार्क के दांत गिरते रहते हैं और नए दांत अपने आप उगाते हैं। एक शार्क अपने जीवन में 20,000 से ज्यादा दांत बदल सकती है। पानी में एक बूंद खून, कई किलोमीटर दूर से शार्क उसे पहचान सकती है। इतना ही नहीं, शार्क दूसरे जीवों के शरीर से निकलने वाली हल्की सी बिजली को भी महसूस कर लेती है, यानी अंधेरे में भी शिकार उससे बच नहीं सकता। वह पहले देखती है, फिर सोचती है और तभी हमला करती है। इंसान अक्सर उसका शिकार नहीं बल्कि गलती बन जाता है। लेकिन सवाल यह है, अगर शार्क इतनी समझदार और जरूरी है तो दुनिया उसे मार क्यों रही है? क्या शार्क सच में इंसानों के लिए खतरा है या इंसान शार्क के लिए? इसका जवाब छुपा है महासागर की और भी गहरी सच्चाइयों में। महासागर की गहराई जितनी शांत दिखती है, उसके भीतर उतना ही गहरा सच छुपा है। शार्क, जिसे हम सदियों से डर के आए हैं, असल में उतनी खतरनाक नहीं जितना इंसान ने उसे बना दिया। जब पहली बार फिल्मों में शार्क दिखाई गई तो उसे एक आदमखोर राक्षस के रूप में दिखाया गया, दांत, खून और समुद्र में मचता आतंक। लेकिन कैमरे ने जो दिखाया वह पूरी सच्चाई नहीं। हर साल पूरी दुनिया में शार्क के हमले लगभग 70, मौत केवल 5 से 10, लेकिन इंसान द्वारा मारी गई शार्क 10 करोड़ से भी ज्यादा। सवाल ये नहीं कि शार्क इंसानों के लिए खतरा है या नहीं, सवाल ये है क्या इंसान शार्क के लिए खतरा बन चुका है। शार्क महासागर की फूड चेन के सबसे ऊपर होती है। वह कमजोर मछलियों को खत्म करती है ताकि मजबूत जीव जीवित रह सके। अगर शार्क खत्म हो गई तो पूरा समुद्री संतुलन टूट जाएगा। कुछ जगहों पर शार्क की संख्या कम हुई और नतीजा खतरनाक निकला। छोटी मछलियां बेकाबू हो गईं, कोरल रीफ नष्ट हो गए और पूरा समुद्री जीवन संकट में आ गया। शार्क का होना महासागर के स्वस्थ होने की निशानी है। शार्क का सबसे बड़ा दुश्मन कोई समुद्री जीव नहीं बल्कि इंसान है। प्लास्टिक, केमिकल और तेल रिसाव महासागर को जहर बना रहे हैं। शार्क इन जहरीले तत्वों को अपने शरीर में जमा कर लेती है और धीरे धीरे मर जाती है। अधिकतर शार्क हमले गलत पहचान की वजह से होते हैं। सर्फ बोर्ड पर पड़ा इंसान उसे समुद्री जीव लगता है। एक बार काटकर शार्क अक्सर पीछे हट जाती है क्योंकि इंसान उसका प्राकृतिक शिकार नहीं है। जिस दिन इंसान डर की जगह समझ को चुन लेगा, उस दिन महासागर सुरक्षित हो जाएगा। शार्क दुश्मन नहीं, रक्षक है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है,
क्या शार्क को बचाया जा सकता है? क्या इंसान अपनी गलती सुधार पाएगा, या महासागर अपने मौन सम्राट को हमेशा के लिए खो देगा? महासागर आज भी उतना ही विशाल है, लेकिन उसकी खामोशी में अब डर छुपा है। जहाँ कभी शार्क का राज था, वहाँ अब खालीपन है। यह कहानी अब सिर्फ शार्क की नहीं, पूरे महासागर के भविष्य की है। आज दुनिया की कई शार्क प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। हर साल करोड़ों शार्क मारी जा रही हैं, और यह संख्या प्रकृति के लिए एक चेतावनी है। अगर यह सिलसिला नहीं रुका, तो आने वाली पीढ़ियां शार्क को सिर्फ किताबों में देखेंगी। शार्क सिर्फ शिकारी नहीं, वो संतुलन है। वह बीमार और कमजोर जीवों को हराकर महासागर को स्वस्थ रखती है। शार्क का जाना मतलब पूरी फूड चेन का टूट जाना। लेकिन हर कहानी का अंत अंधेरा नहीं होता। आज वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और आम लोग शार्क को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। डर की जगह अब समझ ने ले ली है। कई देशों ने शार्क फिनिंग पर प्रतिबंध लगाया है। महासागर में शार्क सैंक्चुरी बनाई जा रही है, जहां शार्क सुरक्षित हैं। ये कदम छोटे हैं, लेकिन उम्मीद बड़े बदलाव की है। आज टेक्नोलॉजी शार्क की रक्षा में हथियार बन रही है। सैटेलाइट ट्रैकिंग, एआई रिसर्च और डेटा एनालिसिस हमें शार्क को समझने में मदद कर रहे हैं। जब हम समझते हैं, तो हम नष्ट नहीं करते। शार्क को बचाने के लिए वैज्ञानिक होना जरूरी नहीं। प्लास्टिक कम करना, सतत समुद्री उत्पाद चुनना और जागरूकता फैलाना, यही असली शुरुआत है। महासागर हमारा है और उसकी जिम्मेदारी भी। जिसे हम राक्षस समझते रहे, वह असल में रक्षक है। शार्क बिना आवाज के पूरी दुनिया को संभाल रही है। वह नायक है, बस उसकी कहानी गलत सुनाई गई। अगर हमने आज सही फैसला लिया, तो आने वाला कल सुरक्षित होगा। जहां शार्क तैरेंगी, महासागर मुस्कुराएगा और इंसान भी। शार्क को बचाना सिर्फ एक प्रजाति को बचाना नहीं, धरती के सबसे पुराने संतुलन को बचाना है। महासागर का मौन सम्राट आज भी तैर रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम उसे बचा पाएंगे? जायंट मंता रे दिखने में किसी समुद्री राक्षस जैसी लगती है। इसके पंखों का फैलाव 25 फीट तक हो सकता है। यह पानी में ऐसे तैरती है जैसे आसमान में कोई पक्षी उड़ रहा हो। इंसानों के साथ यह बेहद शांत व्यवहार करती है। कई गोताखोरों ने बताया है कि मंता रे इंसानों के पास खुद आती है, मानो जिज्ञासा से उन्हें देख रही हो। व्हेल शार्क दुनिया की सबसे बड़ी मछली है। लंबाई 40 से 45 फीट, वजन 20 टन तक। नाम भले ही शार्क हो, लेकिन यह इंसानों के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। यह विशाल मछली अपने मुंह को खोलकर पानी में मौजूद छोटे जीवों और प्लैंकटन को फिल्टर करके खाती है। सोचिए, इतना विशाल शरीर, लेकिन स्वभाव बिल्कुल शांत। ओशन सनफिश दिखने में अजीब लगती है, लेकिन यह भी एक विशालकाय मछली है। वजन 2300 किलो तक, शरीर चपटा और गोल। यह अक्सर समुद्र की सतह पर धूप सेकते हुए दिखाई देती है। इसी वजह से इसे सनफिश कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र में भोजन की उपलब्धता, ठंडा तापमान, लाखों सालों का विकास, एवोल्यूशन, इन सब कारणों से समुद्र के जीव जमीन के जानवरों से कहीं ज्यादा विशाल बन पाए। समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा जीव रहता है जो अपनी बुद्धिमत्ता, चंचलता और दोस्ताना स्वभाव के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह जीव है डॉल्फिन। डॉल्फिन समुद्री स्तनधारी होती हैं और व्हेल परिवार से संबंध रखती है। मछलियों की तरह दिखने के बावजूद वे मछली नहीं है, बल्कि इंसानों की तरह फेफड़ों से सांस लेती हैं। डॉल्फिन आमतौर पर समूहों में रहती है, जिन्हें पॉड कहा जाता है। ये समूह 5 से लेकर 100 से भी अधिक डॉल्फिनों के हो सकते हैं। समूह में रहना इनके लिए सुरक्षा, शिकार और आपसी संवाद के लिए बहुत जरूरी होता है। डॉल्फिन एक दूसरे से आवाजों, सीटी और शरीर की हरकतों के जरिए संवाद करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हर डॉल्फिन की अपनी एक अलग सीटी होती है, जो उसके नाम की तरह काम करती है। डॉल्फिन की सबसे बड़ी खासियत उसकी बुद्धिमत्ता है। वे समस्याओं को सुलझा सकती हैं, नई चीजें सीख सकती हैं और इंसानों के साथ दोस्ती भी कर सकती हैं। कई बार देखा गया है कि डॉल्फिन समुद्र में फंसे इंसानों को किनारे तक सुरक्षित पहुंचाती है। यही कारण है कि इन्हें समुद्र का दोस्त भी कहा जाता है।
शिकार के समय डॉल्फिन एक अनोखी तकनीक का इस्तेमाल करती है जिसे इकोलोकेशन कहा जाता है। वे पानी में खास तरह की ध्वनियाँ छोड़ती है जो किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है। इन गूंजती आवाज़ों से डॉल्फिन ये पहचान लेती है कि सामने शिकार है या कोई खतरा। यह प्रणाली उन्हें अंधेरे और गहरे समुद्र में भी आसानी से रास्ता ढूंढने में मदद करती है। डॉल्फिन मुख्य रूप से मछलियाँ, झींगे और छोटे समुद्री जीव खाती है। वे तेज तैराक होती है और पानी के ऊपर उछल कूद करना उन्हें बहुत पसंद है। यह उछलना सिर्फ खेल नहीं होता बल्कि सांस लेने और समूह के अन्य सदस्यों से संपर्क बनाने का तरीका भी होता है। आज डॉल्फिनों पर कई खतरे मंडरा रहे हैं। समुद्र प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा, शोर प्रदूषण और अवैध शिकार उनकी संख्या को तेजी से कम कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम समुद्र को साफ रखें और समुद्री जीवों की रक्षा करें। डॉल्फिन न केवल समुद्र की सुंदरता बढ़ाती है बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि बुद्धिमत्ता, सहयोग और दोस्ती से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है।